ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के महागठबंधन से रिश्ता तोड़ एनडीए का हाथ थाम लिया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नीतीश के जाने का अंदाजा पहले से था। देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो आया राम गया राम हैं। राजनीति में इस कहावत का इस्तेमाल पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस मुहावरे का इस्तेमाल होता रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि जब पहली बार इस कहावत का इस्तेमाल सियासत में हुआ था तो इस सियासत के पीछे एक कहानी थी। गयालाल साहब कौन थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिसके बाद ये कहावत शुरू हुई। तो इस कहावत के पीछे की सियासी कहानी को समझते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। देश की राजनीति में जब कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसके लिए आया राम गया राम वाले जुमले का इस्तेमाल होता है। कैसे दल बदलू नेताओं के लिए इस जुमले का इस्तेमाल होने लगा और कैसे इसके बाद देश में दल बदल रोकने का कानून आया, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हरियाणा की राजनीति से। कहानी की शुरुआत 1967 से होती है और इस कहानी के मुख्य किरदार थे उस समय के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक गयालाल। 1967 में हरियाणा विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुआ। उस समय हरियाणा विधानसभा में 81 सीटें थी। चुनाव में कुल 16 निर्दलीय विधायक जीत कर आए, जिनमें एक गयालाल भी थे। गयालाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 360 वोटों से हराया था, लेकिन बाद में वो खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि सरकार कांग्रेस की ही बन रही थी। पार्टी को कुल 48 सीटें मिली थी। भारतीय जनसंघ को 12 सीटों पर जीत मिली थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से 2, स्वतंत्र पार्टी से 3 और 16 निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही सरकार गिर गई क्योंकि 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। निर्दलीय विधायकों ने संयुक्त विधायक दल का गठन किया। इन्होंने राव बीरेंद्र को अपना नेता चुना। 24 मार्च 1967 को हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिला। गयालाल सत्ता में बने रहना चाहते थे, इसलिए राव बीरेंद्र के शपथ लेने से पहले वो संयुक्त विधायक दल में शामिल हो गए। 9 घंटे के भीतर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली। पहले वो संयुक्त विधायक दल में थे, फिर कांग्रेस में गए और फिर पुरानी पार्टी में आ गए। राव बीरेंद्र सिंह ने जब पत्रकारों को इसकी जानकारी दी तब उन्होंने बड़े ही निराले अंदाज में कहा, गया राम अब आया राम है। और इसी बयान के बाद आया राम गया राम कहावत बन गया। देश भर में जब भी नेताओं के दल बदल की खबरें आईं तो इसी कहावत का इस्तेमाल हुआ। हालांकि राव बीरेंद्र की सरकार भी महीने भर ही चली। राज्य में दोबारा से चुनाव हुए। गयालाल भी अपने राजनीतिक जीवन में कई बार पार्टी बदलते रहे और उनके ऊपर अखबारों में कई कार्टून भी बनते रहे। हरियाणा में भी आगे आया राम गया राम का चलन बना रहा। 28 जून 1979 को भजनलाल जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री बने। 1980 में जब इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में आई तो भजनलाल ने पाला बदला। जनवरी 1980 में भजनलाल जनता पार्टी के सारे विधायकों को लेकर पूरे दलबल के साथ कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। भजनलाल को आया राम गया राम की रवायत का पुरोधा माना गया। वे जुलाई 1985 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। समय के साथ पार्टी बदलने की रीत आम बात हो गई। इसकी वजह से कई बार सत्ता पर संकट भी आया। आया राम गया राम पर पूर्ण विराम तब लगा जब 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने केंद्र में 400 से ज्यादा सीटें जीती। सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस में दल बदलने पर विराम लगाने के लिए संविधान में संशोधन करा दिया और बना दल बदल विरोधी कानून। साल 1985 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान में 92वां संशोधन किया। इस अमेंडमेंट में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया। इस कानून का मकसद सियासी फायदे के लिए नेताओं के पार्टी बदलने और हॉर्स ट्रेडिंग रोकना था। अनुसूची के दूसरे पैराग्राफ में दल बदल कानून के तहत किसी विधायक या सांसद को अयोग्य करार दिए जाने का आधार साफ किया गया। इसके हिसाब से अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो उसकी सीट छीन सकती है। दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी दूसरे पार्टी में या उसके साथ विलय करने की परमिशन है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। मतलब अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनका पद बना रहेगा, यानी विधायक का पद बचा रहेगा। लेकिन अगर संख्या इससे कम होती है तो उन्हें विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये थी कहानी आया राम गया राम और उस पर बने कानून की। उम्मीद करते हैं आपको आज का ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का ये एपिसोड लिखकर हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर।
आज के एपिसोड के लिए रिसर्च की थी कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्स किया है नितिन रावत ने। आप सुन रहे थे निशांत को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। धन्यवाद। 26 जनवरी 2020 देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने रखा पॉडकास्ट की नई दुनिया में पहला कदम। 26 जनवरी है आज तक रेडियो के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। और शुरू हुआ ऑडियो कंटेंट का वो कारवां जिसने देश को दिए एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट। और इस सफर में आज तक रेडियो ने हासिल किए कई मकाम। And the award for the best podcast goes to आज तक रेडियो। 25 देश, 8 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स, 20 पॉडकास्ट और 11 ग्लोबल अवार्ड के साथ आज तक रेडियो पूरे कर रहा है शानदार 4 साल। ये आज तक रेडियो है।